तो भाई क्या हाल चाल है सबके। अपन एनालाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बीटीसी का मैंने ना डेली चार्ट लगा रखा है। डेली चार्ट के अंदर तुम्हारे को दिख रहा होगा ये एक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, टाइप ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ठीक है, जो कि सबको पता होगा, जहाँ वॉल्यूम आएगी वहाँ डेली बिहाफ पे क्लोजिंग आनी चाहिए, फिर उस ही फ्लो में मार्केट अपसाइड या डाउन साइड मूव करेगा। ठीक है, अभी तो यही चल रहा है, दोनों तरफ विक जनरेट हो रही है, बाइंग सेलिंग बराबर की चल रही है, पूरी टक्कर अभी। तो डे टाइम फ्रेम पर तो क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम पर और क्या हो सकता है। ये एक रिजेक्शन जोन है। ठीक है, अगर अब तुम इसमें आर्ली टाइम फ्रेम पर आओगे, आर्ली टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया। आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर तुम देख लो, ये ऊपर से ये जो जोन आ रही है ये पूरा है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद में ये जो जोन तुम्हारे को दिख रही है, ये जोन भी पूरी रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन हो गई और एक ऊपर से ये हो गई, तो कुल मिला के ऊपर सेलर्स की क्वांटिटी तो बहुत ही ज़्यादा है और सपोर्ट चल ही रहा है यहाँ से। तो मोस्टली कल क्या हो सकता है कि अगर वॉल्यूम अच्छी आई मार्केट के अंदर तो होगा क्या, ब्रेकआउट बहुत अच्छा आएगा, कैंडल्स अपसाइड या डाउनसाइड बहुत अच्छी बनेगी। रेड कैंडल बनेगी तो बहुत ज़्यादा रेड, मतलब समझ रहे हो ना तुम, बहुत बढ़िया बढ़िया कैंडल्स बनेगी, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट बहुत अच्छे आएंगे विद वॉल्यूम के साथ में। आर्ली टाइम फ्रेम पर अभी तक तो यही दिख रहा है। अपने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर लेते हैं, बीटीसी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑलमोस्ट अभी तक यही है। बीटीसी में इससे ज़्यादा सॉर्टेड और कुछ भी नहीं है, एक ये पैटर्न बन रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज़ कर लेना, बाकी उसमें डेली के आपको पिवट्स मिल जाएंगे, वो आपको एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। ठीक है, अब अपने इसमें चेक कर लेते हैं गोल्ड को। गोल्डी भाई, गोल्डी भाई, कल क्या प्लानिंग है आपकी गोल्डी भाई? गोल्डी भाई अभी अपने जो है ना, वो गोल्डी भाई अभी क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं ऊपर बिल्कुल भी। ये 2-3 दिन से अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पूरा रिजेक्शन एरिया आ रहा है सेलिंग्स का, सेलर्स का, ये पूरा कन्वर्ट होना चाहिए बाइंग के अंदर, मतलब ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो ये सारी सेलिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन मोस्टली अभी तक ये जो अपन ने आर्ली टाइम फ्रेम में, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ये जो अपन ने रेड वाली जोन बनाई थी, इस जोन के ऊपर भी इसने क्लोजिंग नहीं दी है अभी तक। तो डे टाइम फ्रेम के अंदर इतना कुछ अभी तक बढ़िया बनाए नहीं है। मोस्टली करना क्या है, ये हाई और लो मार्क कर लेना है। सुबह जो भी ट्रेड करोगे ना, वो क्या करना, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई और लो मार्क कर लेना। प्राइस मोमेंटम जिधर भी जाए वहाँ एक ट्रेड प्लान कर सकते हो आप। ठीक है, विथ स्मॉलेस्ट एसएल। आर्ली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, तो आर्ली टाइम फ्रेम पर क्या है, इसने बहुत ही बढ़िया किया है वैसे तो, और ऊपर जाए तो और भी बढ़िया है। एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है, सबको पता है। इस रेजिस्टेंस इसने रिजेक्शन लिया यहाँ सपोर्ट के ऑलमोस्ट एरिया पर आकर, और इस रेजिस्टेंस को फिर ब्रेक करा और रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया। अब प्राइस मोमेंटम यहाँ से यहाँ जाने के चांसेस ज़्यादा है कंपैरेटिवली। समझ रहे हो मेरी बात, कि गोल्ड कल मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अप साइड मूव कर सकता है। तो ये सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है गोल्ड के बारे में, कि गोल्डी भाई कल क्या कर सकते हैं, ऊपर जाने के चांसेस है गोल्डी भाई के। बाकी के अपसाइड के लेवल्स जो हैं वो मैं तुमको और बता देता हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 34-20, 3420 यहाँ के अराउंड का है। लेकिन फर्स्टली क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल है उसका हाई लो मार्क करना है भाई, और उसके बाद में ही प्लान करनी है ट्रेड, उससे पहले नहीं करनी। एक ये फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है इसके अंदर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये फ्लैग पैटर्न है। अब इस फ्लैग पैटर्न की ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट मार्क कर लेना,
जहाँ भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आए, ये पैटर्न ऐसे ही ट्रेड होती है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे अप साइड जाना और ब्रेकडाउन पे नीचे, प्लस वॉल्यूम भी चेक करनी है तुम्हारे को, तो उसमें 4 चांद और लग जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करोगे तो और ज़्यादा कंसोलिडेशन मिलेगी। तो 15 मिनट्स तक का टाइम फ्रेम अभी सफिशियंट है इसके अंदर। साथ ही साथ में ETH जो कि मान नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा मूव कर रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक पे एक ग्रीन कैंडल, एक पे एक यार, मतलब तुम देख रहे हो कि इसने ओनली जुलाई जुलाई के अंदर, जुलाई के अंदर था ये 3400, 2400, मतलब 100%। चॉइस नहीं नहीं, 100% तो नहीं हुआ, मतलब अगर 1800 से ले यहाँ अराउंड कहीं से तो हो गया। यहाँ पे ये बहुत अच्छा मूव कर रहा है यार, लेकिन इसमें डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पर अपने चेक कर लेते हैं भाई इसको। और ये है ना, इसके 3 लेवल से ये मार्क करना सब। आर्ली टाइम फ्रेम ले लेते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पर क्या हो सकता है ये देख लो एक बार, मैं तुम सबको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। प्राइस यहाँ से आई है, यहाँ इसने रेजिस्टेंस से नीचे गिरी है, फिर सपोर्ट से यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, अगला जो रेजिस्टेंस है वहां से प्राइस फिर गिर रही है। कल यहाँ सपोर्ट ले सकती है इस वाली वाइट लाइन पर, और अगले चांसेस फिर ये हो सकते हैं ETH के अंदर। तो सबको ध्यान रखना, ये आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर मैं बता रहा हूँ सिनेरियो। और अगला सपोर्ट जो अच्छा सपोर्ट है, वो अगला सपोर्ट है ये वाला, ठीक है। छोटे और टाइम फ्रेम पर ले लेते हैं अपन इसको। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर भी यही यही सिनेरियो है ऑलमोस्ट, कि ये बेस स्ट्रक्चर इसका यही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। पॉइंट, हाँ मतलब यहाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3677 यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। और छोटा टाइम फ्रेम करोगे तुम लोग तो करना कुछ भी नहीं है भाई। एक ये और मार्क कर लेना, अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये एरिया ब्रेक करे, ये दो मैं लाइंस मार्क कर रहा हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और लेकर आना है, और इस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो, क्या, इस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो, तो तुम प्लानिंग कर सकते हो, एक बढ़िया सी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट फेक आ रहा है या नहीं आ रहा है। नीचे सपोर्ट अच्छा है तो प्रोबेबली नीचे तो जाएगा नहीं, अप साइड के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें, और चला गया तो वो चीज़ तुम्हारे को प्रॉपरली देखनी है। दोनों तरफ ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे पॉइंट्स कैप्चरिंग हो सकते हैं विथ स्मॉलेस्ट एसएल। तो ये है ETH का। और बात रही वन एंड ओनली लास्ट, सोलाना। सोलाना तो गिरने को हो रहा है यार भाई, क्या, सोल गिरने को हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पर अकॉर्डिंग टू कैंडल। आर्ली टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। आर्ली टाइम फ्रेम पर इसने क्या किया है, ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है इसके अंदर, और नीचे से सपोर्ट चल रहा है। एक मेजर सपोर्ट एरिया ये है 171.09, ठीक है। यहाँ पर प्राइस अगर बाउंस बैक करती है तो अपसाइड इनिशिएट कर सकते हो, वरना यहाँ से सेलिंग आएगी तो वो बहुत तेज आएगी।
इस सपोर्ट से अगर ऊपर चला गया तो चला गया, अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर वॉल्यूम तेज आनी चाहिए और ये अराउंड 158 के यहाँ पर दिख सकता है अपने को। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, सिमिलरली वही सिचुएशन है पूरी। तो अब मैंने आप लोगों को बीटीसी, सोल, ईटीएच और गोल्ड के सारे एनालाइज बता चुका हूँ कि ये यहाँ पर ये मूवमेंट हो सकता है मार्केट के अकॉर्डिंग। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पूरी की 100% ऐसा होगा ही, ये एक अपन अजम्पशन ले रहे हैं। तो ये एनालाइज वीडियो यहीं खत्म होती है। जो भी सुबह ट्रेड करें भाई एक बार वीडियो जरूर चेक कर लेना। बाकी मिलते हैं अपन सुबह 10 बजे लाइव के अंदर। ओके भाई।